कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर सिलेबस क्या है और अगर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या करना होगा। देखिए, सिलेबस तो सेम रहेगा और सिलेबस यही रहेगा ज्योग्राफी का। बाकी सब्जेक्ट के भी हैं और यही 3 चैप्टर्स हैं और उस 3 चैप्टर्स को आपको फिर से लर्न करना है। और आप इसी को अगर मेरे लेक्चर्स को भी कंटिन्यू देखिए, एनालिसिस क्लास 10th का कोई बच्चा, और मैं डिटेल भी डाल दूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करके भी रिकॉर्ड कर दूंगा, तो कंप्लीट हो जाए। ये अगर इंग्लिश में कोई दे रहा तो ऐसे देखिए, नहीं तो सिलेबस यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, सेम चैप्टर्स हैं। कल मैंने ये वाला चैप्टर डन कराया था। दूसरा क्लाइमेट, जिसको जलवायु बोलते हैं हिंदी में, उसको शुरू करूंगा, दूसरा चैप्टर। और जो भी अक्टूबर में दे रहा है, नेक्स्ट मंथ देगा या नेक्स्ट 6 मंथ बाद देता है, सिलेबस वही हमेशा रहता है और उसी को बार बार पढ़ना होता है। जितनी बार पढ़ेंगे, सक्सेस के और नंबर उतने आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो ज्यादा ना पढ़िए, एक चीज पढ़िए, बार बार पढ़िए, यही आपका फॉर्मूला है। मल्टीपल रिवीजन इज की टू सक्सेस। ये देखिए, ज्योग्राफी का कल का चैप्टर डन हुआ है। आज नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जलवायु। इसको वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाइमेट। ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें मैं सारे चैप्टर्स को मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये लेक्चर सुनने लायक है। आप सोचिए कि पीडीएफ उठा के पढ़ लूंगा तो उससे आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। एक बार पढ़ेंगे तो दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो जरूरी ये बात है कि आप, हमारे जैसे क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हों या कहीं पे हों, जरूरी ये बात है कि आप उसको मल्टीपल टाइम देखिए और मेरे साथ इस वीडियो को देख के जाइए। बाकी जब कॉन्सेप्ट रहेंगे तो क्वेश्चंस वही आते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही है, जलवायु वही है, क्लाइमेट वही है, मानसून वही आएगी, तो वही चीज बार बार हमें रिपीट करनी है। ठीक। भारत में दक्षिण भारत की जलवायु ज्यादातर समान क्यों रहती है? अब देखिए, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत मतलब दिस साइड। अब ये साइड कौन सा है? ये भी ओशनिक एरिया है, वाटर है ना। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। और ये क्या है बेटा? ये हो गया इंडियन ओशन। और ये क्या सर? ये बे ऑफ बंगाल। सी हमेशा बड़ा होता है बे से, और बे से बड़ा होता है ओशन। ये एक सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना है। एक दिमाग में रखा कर देखिए, इंडियन ओशन बड़ा होता है ना अरेबियन सी से, और अरेबियन सी बड़ा होता है बे से। बे मतलब वहां ना खुला हुआ थोड़ा एरिया, तब जाकर के देखिए बे बंगाल, बंगाल की खाड़ी उसको अंदर घुसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं। तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर उसका ना ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा नीचे जाएगा। मुंबई में टेम्परेचर क्या होता है? ना ज्यादा ज्यादा, ना बहुत कम। तो दक्षिण भारत की जलवायु ज्यादातर समान क्यों रहती है? तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब ये नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपके दिमाग में सेट होगा आंसर। मानसूनी पवनों की दिशा बदलने के मुख्य भौतिक कारण क्या होता है? इसको आप ऐसे लिखिए, तापमान वायुदाब आपको भूल जाएगा, आप इसको लिख लीजिए टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण। देखिए, एक आपको होता है क्या, जब टेम्परेचर बढ़ता तो ठंडी हवा क्या करती है, नीचे धीरे धीरे गर्म होगी और ऊपर उठने लगेगी। तो ऊपर से गर्म हवा क्या होगी? नीचे आने लगी। तो इन्हीं टेम्परेचर में जब ऊपर चेंज हुआ तो हल्की हुई तो ऊपर गई, प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन में होता है। इसी इन्हीं के चेंज होने के कारण मानसूनी हवा की दिशा बदलती है। पश्चिमी विक्षोभ, देखिए टफ हो जाता है, इंग्लिश से भी कई बार आसान है अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं इसको। इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुख्यतः किस ऋतु में प्रभाव डालती है? पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में प्रभाव डालेगी? शीत ऋतु में, विंटर सीजन। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, ये हमारा इंडिया, इधर से हवा आई ऐसे पहुंची। अब पश्चिमी विक्षोभ वाली हवा मेडिटेरेनियन सी से चलती है इधर से, और ये वापस होने वाली टाइम पे होती है, तो पश्चिमी ठंडक के टाइम पे आएगी। और गर्मी में अभी आने आ देखिए, जून का मंथ चल रहा है इस समय, अभी कुछ दिनों ये चलना शुरू हो जाती, मानसून चलती तो बारिश होती है। बारिश होती है, यहाँ वाला एरिया हो गया, ये बारिश मानसून का हो गया। और ये वाला जो आएगा यहाँ से वापस होने वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी। देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो पश्चिम क्या, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम से चल रही हवा, पश्चिमी विक्षोभ हो गया। अरब सागर शाखा के पश्चिमी घाट पर पार करने पर वर्षा कम क्यों होती है?
अरब सागर किनारे पश्चिमी घाट पार करने के बाद वर्षा कब क्यों होती है? ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसको देखिए, ये देखिए, अब अगर आप इधर खड़े हैं, इधर हवा लग गई, इसने इस पार तो हवा करा दोगे पहाड़ के, पीछे वाली साइड थोड़े ना हवा होगा, तो इसी पीछे वाली साइड को बोलते हैं शैडो जोन। शैडो मतलब छाया बन गया ऊपर वाले, तो आप जिस साइड से मुंह करोगे पानी के, उसी साइड से पानी का गिरेगा आपके। तो जो पहाड़ का फेसिंग साइड है, मतलब जो फेसवर्ड, वो फॉरवर्ड साइड है, मतलब आगे की ओर जो है, वहां डायरेक्ट यहाँ से पानी उठाया हवा ने, टकरा करके बारिश कर दी एक साइड, पीछे की साइड तो बारिश हो नहीं पाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता, मतलब रेन शैडो जोन। शैडो मतलब परछाई होता, वैसे ही समझिए। पहाड़ जिधर दिखेगा वो मेन साइड हो गया जहाँ बारिश हो जाएगी, और पीछे वाला साइड परछाई का बन जाएगा। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से? मौसम से लिया गया। बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक बहुत बार ऐसा भी आता है, मौसम शब्द कहाँ से लिया? तो अरबी से लिया गया, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा। दोनों बातें हो सकती हैं। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा पवनों के कारण, अब ये दिखा है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, व्यापारिक मतलब ट्रेड विंड। अब देखिए ऐसे होता है 0 से 30 डिग्री तक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे आती है, ये मिलती है, ये है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब नॉर्थ ईस्ट क्यों हुआ? ये अगर नॉर्थ ईस्ट है तो क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन ऐसे मैच करा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन चलती है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, मतलब ईस्ट से वेस्ट चलती है, ट्रेड करती हुई व्यापारिक पौने बोली जाती है इसको, ठीक है। यही प्रेशर वाला वो है, बेल्ट बना हुआ है, जो प्रेशर बेल्ट हम पढ़ते हैं, वही प्रेशर बेल्ट यही पे है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदान में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, लू लग जाएगी, मामा सबकी मम्मा कहती है, आप लोग भी 10th में शायद कहा जाता हो कि लू लग जाएगी, मत निकलो जून के मंथ में। तो लू इज ए लोकल लैंग्वेज है ना, तो लू बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। मानसून के अचानक आगमन के साथ होने वाली तीव्र वर्षा को क्या कहते हैं? अचानक आगे, अरे भैया मानसून का विस्फोट हो गया बोलते नहीं, तो मुझको मानसून बस्ट होना, तो इसी दैट इज कॉल्ड मानसून का विस्फोट होना। अचानक मानसून आए, खूब जोर से बारिश हो गई, मानसून का विस्फोट हो गया, बहुत अच्छा। इसके बाद और देखिए, ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही, मतलब गर्मी खत्म, कौन सी वर्षा आम को पकाने में सहायक होती है? केरल में, तो इसको बोलते हैं मैंगो सावर। जो आम को पकाएगा, आम पे सावर लगा, लाल की छिटी छिटी वाली बारिश हो गई, तो क्या हो गया? मैंगो सावर। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन है, मैंगो सावर कहाँ होता है? तो केरल में होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से समझिए आप, तब आप अच्छा करेंगे। शरद ऋतु में उत्तरी भारत में महसूस की जाने उमस भरी गर्मी क्या कही जाती है? उत्तरी भारत में महसूस। शीत ऋतु में इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, ये थोड़ा आपके लिए नया वर्ड है, अक्टूबर हीट। एक वर्ड समझिए, हीट का मतलब ये मत समझ लीजिए कि बहुत गर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टेम्परेचर को हीट से लिया जा रहा है, 20 डिग्री है, 10 डिग्री है, या 80 डिग्री या 50 डिग्री है, तो सब हीट में ही आएगा, टेम्परेचर तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उस वर्ष शब्द से लिया गया अक्टूबर हीट। और देखिए ताकि मौसम है शरद ऋतु का, उत्तरी भारत में वर्षा हो रही तो अक्टूबर हीट हो गया। जेट स्ट्रीम भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है? जेट स्ट्रीम गर्मियों में उत्तर की ओर खिसक मानसून पवनों के आगमन में सहायता करती है। ये ऊपर की ओर खिसक कर, एक तो ITCZ वर्ड सुना होगा आपने, आपके पेपर में भी आ जाए, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको क्या बोलेंगे? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जा रहा है, उससे ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जेट स्ट्रीम क्या, अपर एटमॉस्फेयर में जाती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है, यही है जेट स्ट्रीम, उत्तर की ओर खिसक। मानसून के अनियमित होने का, अनियमित मतलब कंटिन्यू नहीं हो रही, कुछ चीज अगर नहीं समझ में आया करे, जैसे कि आपको लगे टफ है, तो उसको एटलीस्ट लर्न कर लीजिए, एक बार सेट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चंस नए नहीं फॉर्म होंगे आपके लिए। उन्हें भी पता है न्याज का बच्चा घर से पढ़ता है, मेहनत करता है, तो उनको मार्क्स देने का, वो भी चाहते हैं आपको मार्क्स देना। आपको टीचर मार्क्स देने के लिए बैठा है, काटेगा नहीं आपको ज्यादा। आप बस मेहनत से पेपर लेके आइए, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। अनियमित क्यों कहा जाता है? अनियमित मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता। मानसून इसलिए कहा जाता है कि आगमन अवधि वर्षा हर वर्ष अंतर होता है। जैसे किसी साल सुनते होंगे, आपको दिमाग में आता है, इस साल बहुत बारिश हुई सर, मेरे स्टूडेंट जैसे मुझसे कहा, और कभी कभी बारिश नहीं होती है। इन जनरल स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई तो चाहते हैं ना कि बारिश हो जाए, कि टीचर ना पढ़ा पाए, आज छुट्टी हो जाती क्लास में, तो वैसे ही समझिए मानसून के
अनियमित होने का क्या कारण हो सकता है? आगमन अवधि और वर्षा की हर वर्ष अंतर। आज कहीं ज्यादा वर्षा हो गई, वर्षा को मेजर कैसे, इतने सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर की वर्षा हुई। अब ये बहुत बड़ी बारिश हो गई ना, तो ऐसे पूछते कितना सेंटीमीटर एवरेज बारिश कितनी हुई है। तो बारिश अलग अलग ईयर में अलग अलग होता है, मानसून को इम्पैक्ट करता है। जैसे इस साल कहा गया सुपर एल नीनो आया, एल नीनो वर्ड आप सुने हो शायद, सुपर एल नीनो बोला गया क्योंकि इससे क्या होगा, भारत में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने वाला सूखा सा पड़ जाएगा, ये हो गया। मानसून का विराम से आप क्या समझते हैं? विराम वह स्थिति है जब मानसून मौसम की कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है। मानसून के मौसम में ही बारिश रुक गई बीच में, तो उसको बोलेंगे मानसून विराम, मतलब थोड़ा भैया मानसून रुका है, इसके बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा, थोड़ी देर आराम करेगा, फिर बस। आराम का मतलब क्या है, फिर से गया, फिर से वाटर बॉडी, फिर से इवेपोरेशन होगा, फिर से पूरी प्रोसेस होगी, फिर से आएगा, फिर रिटर्न मानसून बनेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है उस प्रोसेस में, ज्यादा देर होगा तो थोड़ा सा उसी साइकिल को घुमाने में टाइम का है, बस समझिए, बट दैट इज कॉल्ड द विराम। भारत में वर्षा का वितरण असमान क्यों है? भाई पहाड़ है, नदियां हैं, कई सारी हवाएं हवाएं हैं, कहीं समुद्र है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्षा का वितरण तो असमान रहेगा, क्योंकि हमारी डाइवर्स प्लेस है, हम लोग क्लाइमेट से भी डाइवर्सिटी, हमारी लैंग्वेज से भी डाइवर्सिटी, इंडिया एक वर्ल्ड है खुद ही में, दुनिया की सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। भारत की वर्षा वितरण स्थलाकृत पवनों की दिशा तथा समुद्र की ओर के कारण असमान है। ठीक पश्चिमी घाट के जिस ओर की हवाएं टकराती है वहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे वहां केरल वाला कुछ ज्यादा एग्जाम्पल दिया था मैंने, पश्चिमी घाट की हवाएं केरल पे लग रही थी ना, केरल में ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन पहाड़ों से दूर की ओर जहां हवा नीचे नहीं पहुंचती वहां कम बारिश होती है। तो ऐसे बना केरल वाला तो बारिश हो गया, और जो पहाड़ से दूर जो रहा, जहाँ भैया पानी चला चलता चलता यहाँ खत्म हो गया, पहली बारिश खत्म हो गई, तो यहाँ पे कहाँ बारिश हुआ है। जैसे जैसे मानसून अंदरूनी भागों में बढ़ती, उसकी नमी कम होती, भाई यहाँ से पानी लिया तुमने और गिराते जा रहे हो, पानी गिराते जा रहे हो, जैसे मानसून ऐसे पानी यहाँ उठाते गया गिराते गया, उसकी भी तो लिमिट है, सारे पानी यही खत्म हो तो कितना तक जाएगी, तो वहां पे जहाँ पे उसका पानी सारा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है मानसून, तो असमान तो रहेगा ना। पानी लेके आप चलिए, आप ऐसा समझ कर सपोज करिए, एक पॉट ले लिया जिसको घड़ा बस समझिए आप, उस घड़े में पानी भर लिया, शुरुआत में तो पानी हल्का हल्का गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, पानी खत्म हो जाए, तो घड़ा का पानी जब खत्म हो गया तो आगे कहाँ जाएगा। अब घड़े को सावर जैसा रखिए, जब ज्यादा पानी ज्यादा, वैसे समझिए आप कि मानसून घड़ एक तरह से समुद्र से पानी लिया, इंडिया की ओर बढ़ा, शुरू में ज्यादा पानी था, ज्यादा मॉइस्चर था पानी, मतलब क्या उसमें सेचुरेटेड था, सेचुरेटेड मतलब क्या, उसमें पानी भरा होना, पानी शुरुआत में ज्यादा था, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जहां तक पहुंचा पहाड़ मतलब भारत की उत्तर सीमा की ओर, धीरे 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 पानी टकराने से खत्म हो गया। यही है बारिश का होना। उत्तर भारत सर्दियों के दौरान वर्षा सीमित क्यों होती है? तो भाई मानसून का तो इफेक्ट होता नहीं सर्दियों में, एक ही वर्षा है, नहीं नॉर्थ वेस्ट वाला जो मैंने बताया था। उत्तर पूर्वी पर जमीन समुद्र से बहती है इसलिए सूखी रहती है, केवल पश्चिमी विक्षोभ यही सिर्फ एक एक्टिव रहता है सर्दियों के टाइम में, तो क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इंग्लिश लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब आप पढ़ते रहिए कोई तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आपको आसान हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में हल्की वर्षा होती है, कुल वर्षा कम रहती है उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अक्टूबर नवंबर में पूर्वी तट पर चक्रवात क्यों आते हैं? अक्टूबर नवंबर का मौसम चल रहा है, पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न घाट, दक्षिण पर मानसून कमजोर हो वापस, इससे समय मानसून की रेखा बंगाल की खाड़ी देखिए, अक्टूबर नवंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होकर वापस लौटने लगते हैं। दक्षिण, अच्छा एक बार एक क्वेश्चन आएगा, भारत में किस मानसून से बारिश होती है? तो यही दक्षिण का साउथ, और वेस्ट का, वेस्ट हो गया पश्चिम का, इसको क्या बोलेंगे आंसर, साउथ वेस्ट मानसून। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है, भारत में बारिश सबसे ज्यादा बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है। इस समय मानसून की रेखा बंगाल की खाड़ी को चली जाती है और खाड़ी में दबाव कम हो जाता है, कम दबाव बनता है, जिससे चक्रवाती तूफान पैदा होते हैं। ये तूफान भारत के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रभावित करते हैं। तो मतलब पूछ क्या रहा, अक्टूबर से कई बार आप सुनते हो साइक्लोन आ गया, तो ज्यादातर साइक्लोन पूर्वी घाट की ओर, पहली बात बंगाल है, वहां पे जब जाती है वह उसी के साथ घूमती है, प्रेशर चेंज होता है, यही रीजन है। तो एक दिमाग में रखिए, सबसे ज्यादा जो साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। भारत में दक्षिण भारत क्रियाविधि को विस्तार में समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मानसून एक समझ में आ रहा, आपको नहीं आ रहा, अगर ये समझा लेंगे आपको तो अच्छा लगेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की जलवायु के सबसे अच्छा, एक मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें जो लिखी बात है उससे ज्यादा मैं अलग समझा दे रहा हूँ। ये देखिए आप इंडिया के मैप को
कोशिश करूंगा इसको ड्रा कर जाए। देखिए देखते जाइएगा आप लोग। समझिएगा, देखिए। अब मानसून शुरू हुई, यहाँ से मेडागास्कर से लड़ती हुई आई। ये कौन से ऐसे जा रही मानसून, यहाँ पे पहाड़ जो था वेस्टर्न घाट ने रोक लिया। थोड़ा सा कलर चेंज कर, यहाँ पे वेस्टर्न घाट ने रोक लिया बारिश को। लेकिन इधर से मानसून वाली हवा पहुंच गई, पहले सबसे केरल पे टकराई, बाकी मानसून यहाँ गई, पहुंच गई। और कुछ मानसून ऐसे पार करेगी जो यहाँ पे भी तो चली जाएगी। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे कौन सा एरिया, मेघालय। मेघालय मतलब क्या हो गया, मेघालय, मेघ का आलय मतलब बादल का घर। यहाँ पे बारिश करा दिया इसने, पूरा पानी का यहाँ बारिश हो गया। अब जब यहाँ बारिश हो गया, आप खुद सोचिए, पहले यहाँ पे पहुंचा, इधर बारिश तो होकर के यहाँ तक पहुंच रहा है, इधर वाला पानी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाला भी पानी ले लिया इसने। ये पानी ले जाकर के मेघालय के एरिया में पूरा बारिश हुआ। इस एरिया में ज्यादा बारिश हो ही जाएगा हमेशा, क्योंकि यही पानी लेना, यही पलट देना। बाल्टी से पानी निकाला तुरंत पलटना, तो हम ज्यादा बारिश होगी ना। और यहाँ से पानी निकाला, धीरे धीरे पलटते पलटते यहाँ पहुंच रहा है। और यहाँ देखिए केरल पे ज्यादा जल्दी टक्कर हो गया पहाड़ से, इसलिए बारिश हो गई। यहाँ पे तुरंत तो पलट ही दिया। मेघालय प्लेटू है ना, यहाँ पे खूब बारिश हो, सारा ढेर सारा पानी का जगह भी बन रहा है, इतना बड़ा एरिया है, इसलिए इधर के एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यही मानसून यहाँ जाएगी, फिर यहाँ हिमालय पर्वत का क्या रोल है, हिमालय से टकरा करके मानसून वापस होने लगेगी। और जब वापस होती मानसून तो ऐसे आती है वापस, ऐसे वापस हो रही, देखिए आप। फिर ये तमिलनाडु का जो एरिया है, ये तमिलनाडु का एरिया बच्चों, थोड़ा सा मैं ऐसे क्रॉस, ये तमिलनाडु के एरिया में, तमिलनाडु इस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश हो जाएगी। यहाँ से गई बारिश, ऐसे गया फिर वापस हुआ, वापस तमिलनाडु के टाइम पे तो ठंडक को इसीलिए कहा जाता है, लौटती ही मानसून से तमिलनाडु के एरिया में बारिश। बाकी एरिया तो मेघालय में गया। अब मतलब मेघालय से होकर के ये कौन सा एरिया वापस होते वक्त, ये पे बंगाल, बंगाल समुद्र में बारिश हुई, कोई पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पे यार एरिया जो तमिलनाडु से टक्कर खा के वापस जाती है तमिलनाडु के एरिया में, लौटती ही मानसून से बारिश होती है। क्लियर बेटा, डन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, इस बात को दिमाग में, और बाकी ये जो लिखा हुआ है एक बार मैं आपको आपकी भाषा के लिए, क्योंकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो इस नोट से, तो मैं एक बार उसको भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक एक वर्ड मैं समझाना चाहूंगा कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपको एक ऐसे शब्दों में समझाऊंगा जिससे आपको एक घरेलू लैंग्वेज लगे। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि मतलब प्रोसेस, निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती। कैसे, गर्मी में निम्न दाब का निर्माण, निम्न दाब मतलब लो प्रेशर बनना, लो प्रेशर बनता है तभी कुछ होता है बारिश में। गर्मी के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा तो क्या होगा, प्रेशर कम, P प्रोपोर्शनल 1/P, ऐसा समझिए आप, ऐसे समझ लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऐसा सीधी सी बात है। इसी कारण वहां दबाव का क्षेत्र कम बन जाता है। ठीक, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए वहां से हवाएं निम्न दाब वाले भारत की ओर चलने लगती हैं। हाई प्रेशर से हिंद महासागर में हाई प्रेशर, ऐसे इंडिया है भाई, इंडियन ओशन यहाँ पे था, यहाँ हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर था। लो प्रेशर था मतलब टेम्परेचर यहाँ गर्म ज्यादा हो जाता ना, दिन के मौसम में गर्म में ज्यादा हो जाएगा, धूप लगी खूब जोर से गर्मी, तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल दिया हवा। ठीक, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे ये समुद्र का एरिया है, टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ताकि पानी को ठंड गर्म करना ज्यादा कठिन काम है कंपेयर टू जमीन को गर्म करना। जैसे आपने बचपन में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक, उसी कॉन्सेप्ट से लैंड ब्रिज, यहाँ से लैंड की ओर जा रही है, लैंड ब्रिज बन गया। मतलब यहाँ से सी से इधर की ओर जा रही, सी से पास की ओर गया तो सी ब्रिज बन गया दिन के टाइम में। रात में इधर से इधर आ रहा है तो उल्टा हो जाता है, तो बन जाएगा क्या, लैंड ब्रिज बन जाएगा। लैंड जहां से शुरू होगी वहीं पे ब्रिज होगा, समुद्र से शुरू होकर के जमीन की ओर जा रही तो बोलेंगे सी ब्रिज, और यहाँ से शुरू होकर के पानी की ओर जा रही तो शुरू कहाँ हुआ, लैंड पे, तो लैंड ब्रिज बन जाएगा। पहले हवा यहाँ से हाई प्रेशर की लो प्रेशर बनी, तो क्या बन गया, सी ब्रिज बना रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाओं का मुड़ना, भूमध्य रेखा पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी का कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में बन जाए। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है,
ऐसे डायरेक्शन से, अपने डायरेक्शन से हवा का मुड़ जाना। कोरियोलिस फोर्स, अपनी हवा जो सीधी सीधी चल रही है अपने मेन डायरेक्शन से क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यही बात को बताना है बार बार, यही होता है कोरियोलिस फोर्स। शायद आपको मैंने पहले भी पढ़ाया होगा, कोरियोलिस फोर्स पढ़ा ना आपने पहले। हाँ। मानसून की दो शाखाएं बताइए, दो शाखाएं क्या है? एक अरब शाखा, अब ये शाखा क्या बन गई यहाँ पे? अरब शाखा बन गया अरब ओशन का, यहाँ बे ऑफ बंगाल, इसी इंडियन ओशन वाली शाखा का दो बन गया, तो वही दो शाखा बन गई। वर्षा की शुरुआत पश्चिमी घाट केरल में सबसे ज्यादा बारिश होगी, वहां से बारिश होने के बाद देश की व्यापक वर्षा जून से सितंबर पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सबसे ज्यादा किससे हुआ? देखिए क्वेश्चन बार बार दक्षिण पश्चिम मानसून। तो आप शुरू करिए, पहली बात क्या लिखेंगे? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलती है, और देखिए दक्षिण ओर का दाहिनी ओर वड़ा मुड़ जाती है। तो एक ही बातों को 4-5 पॉइंट में लिख दिया और आपको लर्न हो गया। इसकी स्टोरी फॉर्मूला लिखिए, एक बात ऐसे लिख लीजिए, देखिए मैं छोटे में आपको लिए तैयार कर रहा हूं। एक लो प्रेशर का रीजन है, दूसरा रीजन क्या है आपका? टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर। तीसरा का रीजन है दक्षिण पश्चिम मानसून, हवाओं का मुड़ना। हवाओं का मुड़ना मतलब कोरियोलिस फोर्स, इसको क्या लिख देंगे बेटा? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, अपनी डायरेक्शन बदल जाना। और चौथा क्या है बेटा? मानसून की दो शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ मानसून, इंग्लिश में लिखने वाले, हिंदी के लिए मानसून ब्रांचिंग लिख दीजिए आप भी, या शाखाएं लिख दीजिए। फिर वर्षा की शुरुआत पश्चिमी घाट पर हो गया 5 नंबर पे, पश्चिमी घाट पे वर्षा हो गया, वर्षा की शुरुआत पश्चिमी घाट बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पे हो गया, वर्षा की शुरुआत हो गया केरल से, स्टार्ट कर दिया केरल, स्टार्ट केरल ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 4-5 पॉइंट में पूरा आंसर आपका लर्न होगा। और व्यापक वर्षा 5-6वें पॉइंट पे क्या लग गए? व्यापक वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से, तो पूरे देश में होती सबसे ज्यादा, इसकी वजह से। अब देख लीजिए आप लोग, सारे पॉइंट सबसे ज्यादा बारिश इसी 6 पॉइंट 6 वर्ड में खत्म हो गया। इन्हीं 6 वर्ड को आप लर्न करने की कोशिश करिएगा, यही 6 वर्ड आपको ये सारे पॉइंट याद दिलाने, अदरवाइज क्लासरूम में आप भूल जाएंगे क्या क्या लिखना है। क्रिया विधि आपकी तैयार हो गई। मानसून भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? भाई क्यों नहीं प्रभावित करेगी? आपके पास मानसून है तो किसान मरते रहता है, उसको कहेगा भैया हमें बारिश नहीं हो रही, कैसे हमारी फसल होगी? आप एमएसपी देते जाएंगे, लेकिन एमएसपी से उसको भरपाई कहाँ से होगी? भाई सरकार के पास लिमिटेड फंड होंगे ना, और आप दे रही फिर भी सरकार, लेकिन आप कहाँ कितना दे पाएगी? तो आपका जरूरी कि आपका पैदावार का होना, आपके जीवन में तभी खुशहाली आ सके। मानसून हमारे इम्पैक्ट इकोनॉमी पूरी तरह से, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्योंकि हमारे देश का जो पूरा क्या एग्रीकल्चर बेस्ड देश है। सब लोग कहाँ पे जाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए गाँव पे रहते हैं ज्यादातर 60% लोग, उसके हिसाब से भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर आर्थिक गतिविधियां, अब भाई जब पैदावार नहीं हुआ तो क्या बेचोगे? तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगे। जल संसाधन, अब आपको लगा जब बारिश नहीं हुई तो आपने क्या किया? आप हैंडपंप लगवाओगे, टुल्लू पंप लगवाओगे, लाइट से करोगे, सब करोगे, लेकिन जो बारिश दे देगा वो उतना बारिश पूरे एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है, और आप जब करते हो तो आपका ही एरिया होता है, बगल के एरिया में इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, वाटर चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। तो इसलिए बारिश का होने पर फायदा रहता है। जनजीवन सामाजिक स्थितियां, पैसा नहीं होगा, जीवन क्या होगा? सूखा होगा, सूखा होगा तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो सरप्लस भोजन नहीं होगा, तो आप पैसे कहाँ से पाओगे? आप दूसरे यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अपने लिए आपके घर में जब खाना नहीं होगा दूसरों को क्या दोगे? वही वो भी एक सी समस्या आएगी। इस प्रकार भारत के मानसिक सामाजिक क्वेश्चंस को बनाना सीखिए, बार बार क्वेश्चंस को आप बनाइए, आप दिमाग में बैठिए और 10 मिनट का समय दीजिए और अपने आप से सोचिए, तब आपको जा करके पूरे चैप्टर्स की चमक आ जाएगी और दिमाग में सेट रहेगा। चलिए चैप्टर डन हो गया है, और मैं दूसरा वो चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर भी मैं जल्दी वीडियो दे दूंगा। थैंक यू।